एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा सुबह ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा सुबह ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं नहा के पूजा वूजा कर चुकी हूँ। तो मेरा पूजा किए हुए अभी बहुत टाइम हो गया, क्योंकि मैं पूजा आज बहुत सवेरे ही कर चुकी थी। तो उस टाइम में मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी। अभी तो 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे और मैं बहुत सवेरे मतलब कि मेड आई, काम करके मेड गई है। तो आज मैं कपड़ा वपड़ा दी नहीं थी धुलने के लिए उसको, तो आज उसका जल्दी ही काम हो गया। बस झाड़ू पोछा की और वो चली गई। कपड़े ज़्यादा थे नहीं, इसलिए मैं नहीं दी थी आज कपड़ा धुलने के लिए। बस आज बोली मैं उसको बेसिन साफ़ कर देने के लिए, और वही झाड़ू पोछा करके गई। और बर्तन बोली निकाल देने के लिए, बर्तन भी था नहीं। मेरा आदत है मैं काम करती हूँ और बर्तन धुलते जाती हूँ, इसलिए बर्तन उतना रहता नहीं है। वैसे भी यहाँ पे 2 टाइम मेड आती नहीं है कि वो बर्तन जमा करके भी रखूँ। आती है एक टाइम, तो एक टाइम आएगी तो फिर बर्तन जमा करने से हो जाएगा कि मतलब बेसिन हमेशा भरा भरा सा ही लगेगा। इसलिए मैं अपना बर्तन धो लेती हूँ। और अभी बर्तन आज था भी नहीं, और इसलिए भी नहीं दी क्योंकि तो फिर बर्तन तो था नहीं, तो मैं नहीं दी। तो वो बहुत खुश होकर गई है। अब इधर 2 दिन से आ रही है, तो मैं बर्तन तो दे नहीं हूँ उसको धोने के लिए। और कभी कभी बर्तन रहता भी है तो वही 1 कुकर 1-2 प्लेट ऐसे ही रहते हैं, ज़्यादा का बर्तन नहीं रहता है। तो वो मतलब कि मेरे आने के बाद से और वो खुशी रहती होगी, क्योंकि वो मतलब कि जब मैं नहीं थी तो हस्बैंड थे, तो उनका तो वो काम करते हैं, अपना रहता है। तो वो आती होगी तो कपड़ा भी धुलती होगी, फिर किचन साफ़ करती होगी, झाड़ू पोछा। अभी आती है तो उसका काम मतलब कि आधा घंटा भी नहीं लगता, बस झाड़ू पोछा करती है और चली जाती है। अब सोची हूँ कल उसको कपड़ा सहा दूँगी। और यहाँ पे मैं अपना सोफ़ा पे अपना कपड़ा सब रखी हुई, तो वो उसको नहीं दी हूँ धोने के लिए, इसलिए क्योंकि वो मैं उसको वैसे ही सीधे मतलब गंदा नहीं है, वो वैसे ही लहंगा चोली है। तो और जैकेट भी गंदा नहीं है, तो उसको मैं अपनी खुद से हल्का हल्का वॉश करूँगी, क्योंकि उसको दूँगी तो फिर वो सोख कर देगी। और उसके बाद फिर उसको जो मतलब कि पिचकारते हैं और अच्छे से मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, चोट दे के जो करते हैं, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मतलब मुझे मेरे मुँह से अभी निकल नहीं रहा। तो ऐसे करके तो उससे मतलब कि कपड़ा में क्रीज टाइप से कहीं कुछ आ जाता है। और मैं धो लूँगी तो फिर सीधे करके, और जहाँ जो मतलब कि हल्का फुल्का, क्योंकि उसमें गंदा है नहीं जैकेट में कहीं, मतलब कि जैसे चंदन वंदन की रही होंगी, चाहे जैसे सिंदूर उंदूर लगा हुआ, तो वो सब थोड़ा बहुत कहीं लग गया। तो उसको मैं हल्का हल्का कोई शैम्पू का घोल बना के हल्का हल्का करके वो साफ़ कर लूँगी। तो अपने से करूँगी ठीक से रहेगा। और वो करेगी तो उससे मतलब उसको फिर वहाँ खड़े होकर उसको बताना पड़ेगा ऐसे करो ऐसे करो। तो उससे अच्छा मैं सोची मैं खुद से कर लूँगी, इसलिए मैं वो रखी हुई हूँ। और ये हॉल में हमेशा लाइट जलाती हूँ, तभी लाइट जैसा आता है, क्योंकि इधर से जो विंडो है तो वो खोलूँगी भी तो लाइट नहीं है। क्योंकि जस्ट बगल में पहले उधर से घर था, मतलब ग्राउंड फ्लोर तक ही था, एक बस छत था। और अब बहुत ऊपर तक बन गया, तो वो अंधेरा टाइप से हो गया, इसलिए वहाँ ऐसे होता नहीं। फिर अभी अब आया हुआ था डिलीवरी बॉय। मैं ऑर्डर की थी उस दिन जियो मार्ट से सामान सब, तो सामान सारा आ गया था। तो मुझे लगा, इससे पहले जब भी ऑर्डर करती थी ना जियो मार्ट से, तो उसमें सामान जो भी नहीं रहता था वो कैंसिल करके दे देता था, तो उतना ही रहता था। इस बार ऐसा हुआ जो नहीं था उतना कैंसिल करके दे दिया था, लेकिन फिर वो सामान जो नहीं पहुंचाया था वो आज दे गया है। तो इसमें है वो डस्टबिन में जो वो प्लास्टिक लगाते हैं, गार्बेज बिन वाला जो बैग रहता है वो है। और ये अभी जस्ट मैं खोली हूँ, ये स्नैक्स है, नमकीन वाला है। तो मैं खाऊंगी तो फिर बताऊंगी कैसा है। इसमें ये मैं 2 ऑर्डर की थी, तो इसमें एक था वो गोल गोल चकली जैसे होता है ना, इसी का गोल मतलब चकली या मुरमुरा बोलते हैं, तो वो था। और एक ये था, लेकिन आया है तो दोनों सेम ही आ गया, पता नहीं। खोली हूँ अब। वैसे भी ये इतना छोटा सामान रिटर्न तो करूँगी नहीं, वैसे भी नमकीन है तो मैं ख़त्म कर ही लूँगी, इसलिए इसको रिटर्न नहीं करूँगी। फिर यहाँ पे मैं अभी सारा सब्जी लेके बैठ गई हूँ। यहाँ पूरा पहले पोंछ चुकी हूँ, उसके बाद फिर सारा सब्जी धुल के सूखा हुआ था, तो सारा यहाँ डाल चुकी हूँ। अब ये सारी सब्जी सबको पैकेट में डाल के, और उसके बाद ये सारा पैकेट में डाल के उसके बाद फ्रिज में डालूँगी। तो फिर अभी मैं इसमें से सारी सब्जी भर रही हूँ। और ऊपर जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, तो उसमें जो आवाज़ सब हो रहा है, तो अभी पता नहीं कब तक होते रहेगा। इसमें सीम भर के रखी हूँ। ये मटर, इसमें मटर
मटर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो फिर मेरे हस्बैंड ये मटर इसलिए लाए हैं, मटर का जो मैं निमोना बनाती हूँ वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए लाए हैं। बोले हैं इस बार मटर निमोना बनाइएगा। और इसी यूपी में इसको निमोना बोलते हैं, हम लोग के यहाँ बिहार में इसको गोदला बोलते हैं। तो सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैं जैसे बनाती हूँ आप लोगों को कितनी बार मैं बताई, अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ मैं कैसे बनाती हूँ, लेकिन फिर बनाऊँगी तो अगर मैं रिकॉर्ड करूँगी तो फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी ये मटर का निमोना मैं कैसे बनाती हूँ। अब यहाँ पे मेरी सारी सब्ज़ी अरेंज हो चुकी है। सारी सब्ज़ी को मैं वो वेजिटेबल बैग में रख चुकी हूँ, और फिर उस बैग में भरने के लिए ये सारा एडजस्ट नहीं होता, इसमें वो गोभी का डंडल उंडल है, ये सारा काट के डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो फिर अब मैं वो सारा काम कर चुकी हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा। मैं मिलती हूँ अपना जो कपड़ा मैं बताई हूँ से। यहाँ बैठी हुई मैं यूँ ही सोच रही थी कि मैं देखती हूँ तुलसी का, मतलब तुलसी पूरा सूखा हुआ है या मतलब कि थोड़ा भी मतलब कि जैसे जड़ से लगा हुआ रहता है, थोड़ा भी हरा भरा रहता है। तो मैं आई, अभी जैसे यहाँ तुलसी दिख रहा है, फिर मैं तुलसी का तोड़ उड़ के देखी, मतलब कि तना और वो ब्रांच सब जब तोड़ के देखी तो फिर लगा सूखा हुआ टाइप से। तो फिर मैं सोची यूट्यूब में देख के देखती हूँ कि ऐसा तुलसी फिर हरा भरा हो सकता है कि नहीं। मैं एक वीडियो सर्च की तो उसमें देखी, तो उसमें दिया हुआ था जो तना को ना, जैसे तुलसी में नीचे से जो तना होता है कोई, तो उसको ये नाखून से ऐसे ऐसे करके देखने से यहाँ अगर ग्रीन टाइप से हो तो वो तुलसी सूखा हुआ नहीं रहता। तो फिर मैं वो करके देखी, बट ऐसे ऐसे करने के बाद देखिए आप लोग को पता चल रहा होगा मेरी तुलसी मतलब कि पूरे मतलब नीचे से ही सूखा हुआ है। जैसे होता है ना कि ठंड की वजह से सूख जाता है, जैसे ठंड की वजह से सूख जाता है तो फिर उसको वैसे करने से वो सही हो जाता है। यहाँ पे मैं पूरा तुलसी का वो टहनी सब तोड़ी हूँ, तो तोड़ के फिर रखी हूँ। तो उसमें ऐसे बताया हुआ था ना कि वो देखने से वो अगर हरा हो तो उसको फिर मिट्टी को सही कर देने से और उसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच आधा चम्मच डाल देने से, और जैसे जो जो ब्रांच रहता है तो उसको तोड़ के जहाँ से ग्रीन रहता है उसको रहने दे और सूखा हुआ से हटा के। तो मैं सोची मैं भी वो करके देखूँगी, कहीं मेरा तुलसी सही हो जाएगा। तो वो जहाँ जहाँ से ग्रीनरी रहता है तो वहाँ पे हल्दी पाउडर जैसे करके लगा देते हैं, वैसे छोड़ देने से तो और उसमें पानी देते रहने से फिर वो तुलसी सही मतलब ग्रीन हो जाता है। लेकिन मेरी तुलसी पूरा मतलब कि जड़ से ही मैं देखी हूँ तो नीचे से लास्ट तक यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा सा ही दिख रहा है। इसमें आया कैमरे में आया या नहीं पता नहीं। तो वो वहाँ तक मैं तोड़ के देखी हूँ, वो पूरा सूखा हुआ, और जड़ से हटा के और इसमें नया कोई दूसरा तुलसी लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये तुलसी तो अब सर्वाइव करेगा नहीं। 8:30 बज रहा है, अभी मैं यहाँ बालकनी में हूँ। तो अभी हस्बैंड निकले हैं, कहीं कोई काम था तो इसलिए बाहर गए हैं। तो मैं बालकनी में निकली थी, तो मैं यहीं पर सोचे अपना मतलब कि कुछ आप लोगों से बात करती हूँ, उसके बाद फिर ब्लॉग एंड करूँगी। इधर मेरा कपड़ा सब पसरा हुआ है, कपड़ा अभी नहीं उतारूँगी क्योंकि कपड़ा मैं दोपहर में साफ़ की थी। तो वो सारा कपड़ा मतलब जैकेट सब मेड आती है, लेकिन मेड को धुलने के लिए इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मेड मतलब कि धोएगी तो वो मैं जो धोई हूँ तो मैं हल्का हल्का बस सीधे वॉश की हूँ, क्योंकि उतना गंदा था नहीं, कुछ कहीं कहीं स्पॉट लगा हुआ था सिंदूर उंदूर का, तो मैं सही से कर ली हूँ, तो वैसे ख़राब नहीं हुआ। अभी चांद भी निकला हुआ है, मतलब ये क्या कहते हैं उसको, हंसुआ बोलते हैं ना, हाँ हंसुआ के आकार का अभी चांद निकला हुआ है। तो कपड़ा सारा कल उतारूँगी, कपड़ा आज नहीं उतारूँगी। वैसे कपड़ा मतलब कि पूरा गीला नहीं था, बस कपड़ा सूखा ही हुआ था, बस खाली यहाँ कलाई के पास जो बॉर्डर होता है ना जैकेट का, वो सब थोड़ा मतलब कि वहाँ पे गीला था, तो इसलिए मैं छोड़ दी हूँ। कल सुबह तक तो सूख ही जाएगा, तो फिर मैं हटा लूँगी। और मेरा खाना भी बन चुका है, खाना बना के रख चुकी हूँ, अभी खाई नहीं हूँ। और सारा कपड़ा सब जो मतलब अभी विंटर वाला कपड़ा सब है, तो यहाँ पे मैं उतना निकालती नहीं हूँ, अभी घर गई हुई थी इसलिए इतना सारा कपड़ा विंटर वाला निकालना पड़ गया, तो लेके गई थी। तो वो सारा कपड़ा अब सोच रही हूँ उसको पैक कर दूँगी। तो अब कल सूख जाता है तो कल सब पैक करके अंदर डाल ही दूँगी, क्योंकि अब तो हर जगह गर्मी आ गई है। तो मतलब जो गर्मी वाला जगह जहाँ गर्मी पड़ती है, जैसे जहाँ ठंडा नहीं पड़ता है तो वहाँ तो गर्मी हो ही जाता है, और जहाँ ठंडा पड़ता है तो वहाँ के लिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ठंडा उतना ज़्यादा पड़ता नहीं है। तो घर गए थे तो उतना सारा स्वेटर सब लेके गए थे, और सब गंदा करके भी आए हैं, क्योंकि लेके गए तो मतलब कि एक दो दिन करके सारा स्वेटर पहन ही लिए थे। तो सारा पैक करके रख देंगे। तो फिर मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ यहीं पे आज। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।